हम तुम और स्वास्थ्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है हम तुम और स्वास्थ्य। हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर विद्या राव और डॉक्टर उदय कुलकर्णी। आइए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर विद्या, डॉक्टर उदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हम तुम और स्वास्थ्य। डॉक्टर उदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल डायबिटीज की बीमारी हर किसी को हो रही है, तो आयुर्वेदा में इसे किस तरह से वर्णन किया गया है? जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज या मधुमेह इसे सदियों से जाना जाता था। आयुर्वेद में इसका वर्णन प्रमेह के उप प्रकार में किया गया है। किसी भी आयुर्वेद के ग्रंथ में आपको इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि जहाँ पे जब भी आप थोड़े से आलसी हो जाते हैं, थोड़ा खाने पीने के ऊपर आप ध्यान कम देते हो, खाने पीने में ऐसी चीजें होती है कि जिससे आपका जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कुछ ले लेते, तो उसके बाद में आपको रात में उठ के पेशाब को जाने की जरूरत पड़ती है। पूरे दिन भर आप जब काम कम करते हो तो भी पसीने छूटते हैं, कितना भी आप काम करो फिर भी आपको आलस लगता है, और जिस भी काम के लिए आप इच्छा करते हो काम करने की आपकी इच्छा ऐसा कम होती है। तो इसे हम लोग प्रमेह के नाम से जानते हैं और उसमें भी मधुमेह कि जो असाध्य की तरफ जाता है, जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी अवस्था आज डायबिटीज के स्वरूप में पूरी दुनिया जान रही है और आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है, इसे कैसे ठीक करना है, उसकी भी कुछ अलग अलग दवाइयाँ है, कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, ये हम लोग सब आज के डायबिटीज के एपिसोड में जानेंगे। जी विद्या मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डायबिटीज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसा कि डायबिटीज ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तभी मुख्यतः हम लोग 3 प्रकार से उसको देख सकते हैं। एक आहार गलत होने की वजह से, और अपना रूटीन बहुत कम जिसमें हम लोग कैलोरी बर्न कर सकते हैं उसकी वजह से, और तीसरा जो है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ये सब चीजें हैं। और जो है सहज यानी कंजेनाइटल जो जिसको बोल सकते हैं वो। तो ये 3 प्रकार के जो महत्वपूर्ण कारण हैं वो डायबिटीज के हो सकते हैं। अभी हमने कारणों की बात की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मेरी माँ को या मेरे पापा को डायबिटीज हो तो वो बच्चे में भी आ जाता है, तो आनुवंशिक का ये क्या कारण है, आप एक्सप्लेन करें। मैंने अभी आपको जो बोला कि जो तीसरा कारण है जो सहज है या कंजेनाइटल है, तो जीन्स जो माँ बाप से बच्चे में आ जाते हैं उसकी वजह से डायबिटीज होता है। और एक महत्वपूर्ण कारण जो मुझे बोलना सही लगता है वो है स्ट्रेस, उसकी वजह से भी डायबिटीज होता है। आजकल जैसे हमने देखा है, हम लोग कोरोना से आज आगे निकल चुके हैं, लेकिन दूसरी वेव के बाद में बहुत लोगों में डायबिटीज का, जैसे हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज में एक ग्लैंड पैंक्रियास, इसके ऊपर असर हमने देखा है सेकेंड वेव में। इसके लिए भी स्ट्रेस के साथ में जोड़ के हम लोग देख सकते हैं कि बहुत लोगों में दूसरी वेव के बाद में डायबिटीज का प्रमाण बहुत बिल्कुल सही। और इसके लिए हम लोग इसे भी आज के कारण में जोड़ सकते हैं कि किसी को कोरोना हो चुका है क्या, उसके साथ में स्ट्रेस तो हर जगह पे बढ़ रहा है, और स्ट्रेस उसके साथ में आपकी लाइफस्टाइल, उसके साथ में आपका एक्सरसाइज ना करना, खाने पीने के अलग अलग तरीके जो हम लोग आज देख रहे हैं, खाने के पीने के लिए बहुत सी चीजें हम लोग खुद बनाते हैं, तो उसमें भी कुछ आगे पीछे होना, और जो भी खाते हैं उसे हजम करने की अपनी क्षमता जो है वो अभी कम हो रही है, और इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर हम लोग टीवी देखते कुछ खाते हैं। तो ऐसे में जो खा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और जिसकी जरूरत है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खा रहे हैं। ये सब कारण हम लोग बोल सकते हैं कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सोचने की बहुत आवश्यकता है कि जो भी हम लोग खा रहे हैं वो अगर देख के नहीं खा रहे, जो भी हम लोग कर रहे हैं वहां पे स्ट्रेस आउट हो रहे हैं,
तो ये सब अलग अलग कारण है कि जैसे एक तरफ हेरिडिटी है कि मेरे दादाजी को था, नाना जी को था, या फिर मेरी माँ को है तो मुझे होने के चांसेस, तो ये तो एक्स फैक्टर जिसे बोला गया। और इसके लिए भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं सब इसमें चपेट में आने के चक्कर में पूरी दुनिया चिंतित है कि 5 में से 1 आदमी को आज डायबिटीज देखने को मिल रहा है। तो ऐसे अगर बढ़ता जाएगा तो शायद 3 में से 1 तक पहुंचेंगे। और तब तक अगर हम लोग जागते नहीं है तो मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि हमारे आयुर्वेद जी उन्होंने ये सब्जेक्ट चुना है कि जिसके ऊपर अवेयरनेस की बहुत आ जरूरत है। बिल्कुल सही। जैसे आपने अभी अवेयरनेस के बारे में बताया, तो डायबिटीज होने के बाद के उपचार तो आप बता ही देंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसके लक्षण क्या है, कि डायबिटीज होने के लक्षण क्या है? जैसे हम लोग यहाँ पे देखने चाहते हैं कि डायबिटीज होता है तो हमें पहचान कैसे ले कि आगे चल के डायबिटीज, आयुर्वेद में इसे पूर्व रोग कहा जाता है कि किसी भी रोग को होने से पहले कैसे पहचान। तो इसमें होता क्या है, अचानक से ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है और उसके साथ में ज्यादा नींद की इच्छा हो जाती है। थोड़ा सा भी जो भी खाते हैं उसके बाद में आलस सुस्ती आने लगती है। रात में उठ के 2-2, 3-3 बार पेशाब को जाने की इच्छा होने लगती है। तो ये सब चीजें जब आप देखते हो तो आपको समझना चाहिए कि मुझे कुछ शरीर में गड़बड़ हो रही है। इसके साथ में और एक चीज जो होती है वो है कि आपके हर एक के जीवन में स्ट्रेस तो आनी ही है। लाइफस्टाइल में कोई सवेरे 6 बजे उठना चाहता है, कोई रात को 2 बजे तक जागना चाहता है। बम्बई हो या कहीं पे भी आप जाओगे तो हर एक की लाइफ, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर जगह पे लाइफस्टाइल आज बदल चुकी है। हर एक के लाइफस्टाइल के साथ में उसके शरीर पे होने वाला जो परिणाम है उससे होने वाले अंतस्राव, ये अंतस्राव में भी बदल हो रहा है। पिट्यूटरी से लेके ओवरीज तक और पिट्यूटरी से लेके पैंक्रियास, थायराइड तक, ये सब अंतस्राव जो डायबिटीज में देखा गया है कि पैंक्रियास उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस से इंसुलिन निकलता है। तो ये इंसुलिन निकलने का जैसे प्रमाण कम हो जाता है, जरूरत क्यों है कि मधुमेह की तरफ हम लोग ध्यान दें। मधुमेह में या फिर डायबिटीज में शरीर में जितनी भी हम लोग शर्करा या शुगर हम लोग जो भी लेते हैं उसे हजम करने की ताकत हमारी कम हो जाती है। और ये ताकत कम हो जाने से शरीर में जरूरत तो है लेकिन बाहर वहां पे शर्करा भी है अपने खून में, लेकिन उसे शरीर के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से किसी को बहुत भूख लगती है, खाया तो बहुत है फिर भी भूख लगती है। ये भी एक लक्षण है कि जहाँ पे आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो अभी खाया फिर भी मुझे भूख क्यों लग रही है। तो उसका कारण है कि आपके शरीर में जो शर्करा चली जा रही है वो शर्करा आपके शरीर को इस्तेमाल करने के लिए जो बीच में, जिसे हम लोग अग्नि बोलते हैं, तो ये अग्नि कम पड़ रही है और अग्नि का ही एक रूप है इंसुलिन। तो ये अगर कम पड़ रहा है तो उसकी वजह से शरीर चिल्लाता है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, वहां पे शर्करा पड़ी है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और शरीर में जो भी चीज है उसकी वजह से वजन बढ़ रहा है। तो जैसे अचानक से वजन बढ़ना, अचानक से भूख बढ़ना और शरीर में इतनी शक्कर है वो बाहर जाएगी कहाँ से। तो उसके लिए किडनीज उसको ज्यादा से ज्यादा फेंकने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए बहुत बार आपको मूत्र प्रवृत्ति होने लगती है। तो ये जैसे हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो आपको अपने नजदीकी वैद्यकीय सलाहकार से, आपके फैमिली डॉक्टर से जाकर मिलना है और उनसे ये सब जांचें करवाने के लिए आग्रह रखना है जी, कि शायद मुझे आगे चलकर कुछ बीमारी हो सकती है। जी जी। विद्या मैम, अभी सर ने बताया कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ना ये डायबिटीज का बहुत बड़ा लक्षण है। तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आयुर्वेदिक औषधियाँ जो है वो किस तरह का रोल प्ले करती है? ब्लड शुगर पहले तो जांच लेना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक कुछ बीमारी नहीं है तो हम लोग पैथोलॉजिकल टेस्टिंग्स करवाते ही नहीं हैं। और ये चीज़ शहरों में, गाँव में, सब जगह सेम ही है कि आज
एवरी ईयर एक 40 साल की उम्र के बाद अगर आप हर साल अपना बॉडी चेकअप कराओ तो आपको पता चलता है कि आप कौन से तकलीफ से गुजर सकते हो, या आपको डायबिटीज है या नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, या गांव के लोग या शहर के लोग कंपल्सरीली 1 साल के बाद जाके अपना टेस्ट करवाते ही नहीं है। इसके लिए वो पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि कुछ बीमारी है या नहीं। तो आपका जो प्रश्न था कि हम लोग मेडिसिन कैसे यूज कर सकते हैं, उसके पहले डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादा हम लोग बात करें तो अच्छा है। छोटी छोटी और चीज़ें भी है। अगर खुद को ही पता चलने लगे कि रात को मुझे 2 या 3 बार उठना पड़ रहा है, जो मैं सालों से नहीं उठ रहा हूँ तो भी उठना पड़ रहा है, पानी का इंटेक सेम है, खाना पीना भी सेम है, और अपनी उम्र 40-45 इस तरह की है, तभी खुद को थोड़ा अवेयर होके टेस्ट करवाना जरूरी है। दूसरी बात, कभी कभी स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो बहुत साल तक सब नॉर्मल चल रहा था, सडनली 2 या 3 महीने से बॉडी में खुजली आ रही है या कुछ छोटे छोटे बॉइल्स आ रहे हैं, जो नॉर्मल नहीं है। 40 साल की उम्र में तुमको 40 साल का एक्सपीरियंस खुद के शरीर के लिए रहता है कि तभी ऐसा कुछ होता नहीं है, सीजनल चेंज नहीं है, तो भी ये सब हो रहा है। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। तभी आप जाके टेस्ट कराओ तो पता चल सकता है कि मुझे कौन सी बीमारी हुई है। इसके बाद जब भी आप मेडिसिन की बात करते हो तो मेडिसिन जो है वो एक तो व्याधि के ऊपर काम करती है और दूसरी उसको जो जनरेटिंग फैक्टर्स जो रहते हैं उसके ऊपर काम करती है। तो दोनों तरह से काम करने वाली दवाइयाँ आयुर्वेद में मौजूद है। जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उस तरह से हम लोग दवाई दे सकते हैं, और बहुत बार साथ में ही दवाई देनी पड़ती है। यानी जिस चीज़ से ये व्याधि हो रही है उसको भी कंट्रोल करे, और व्याधि ऑलरेडी हो चुकी है उसको भी कंट्रोल करे। शायद वो दवाई एक ही हो सकती है, या शायद दोनों का या 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जी, अभी हमने जैसे बात की आहार और विहार के बारे में, तो डॉक्टर उदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि औषधियों के अलावा से कौन से उपाय आयुर्वेद में बताए गए हैं जिससे हम डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं? औषधि, आहार, इन सब चीजों का जब हम लोग यहाँ पे डायबिटीज से कनेक्शन ढूंढ रहे हैं तो ये भी बात जरूरी है कि जो भी हम लोग शरीर में खाना पीना या औषधि देते हैं तो उसको शरीर की कैपेसिटी रहते हैं उसे डाइजेस्ट करने की। ये अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि जो भी शरीर में जा रहा है वो जाने के बाद में अच्छी तरीके से काम करे, तो उसके लिए शरीर की अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, और ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा इन सब का तालमेल भी रखना जरूरी है। और ये तालमेल रखता है अपना मन। अगर मन का कंट्रोल इसमें हम लोग जोड़ देते हैं कि क्या कभी खाना है, कितना खाना है, उसके साथ में जो भी हम लोग खा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें जो चीजें जा रही है वो शरीर को अच्छी है कि नहीं, तो हम लोग डायबिटीज कंट्रोल और अच्छा कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को शक्कर वाली चीजें नहीं लेनी, चीनी वाली चीजें नहीं लेनी, तो उसके लिए हर कोई वहाँ पे सब चीनी वाली चीजें बंद कर देते हैं। लेकिन उससे किसी का मन अगर वहाँ पे ज्यादा दौड़े तो ये तो स्वाभाविक है, जो ना करने के लिए बोलते हैं वो कर नहीं जाता। तो इसके लिए उनको थोड़ा उनके तरीके से अगर लेते हैं, औषधि हो या जो भी ना बोलते वो करने के पीछे रहते हैं, तो औषधि ना लेना, फिर खाना है तो उससे ज्यादा मीठा खाना। तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको ठीक है, आपको जो भी खाना अच्छा लगता है वो आप थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्जी ले रहे हो तो सब्जी की जगह पे चटनी की जितना सब्जी ले रहे हो, थोड़ा सा
चीज को कंट्रोल करो क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आपको श्रीखंड खाना है तो इतना बड़ा कटोरी ले लो, उसमें थोड़ा सा श्रीखंड डालो और उसको उंगली से थोड़ा थोड़ा चाटो, तो आपको ऐसे लगेगा मैंने बहुत खा लिया है, मेरा मन भी संतोष हो गया, लेकिन शरीर को चक्कर थोड़ी दी है। तो ये अगर हम लोग चीज ध्यान में रखते हैं कि मन को ज्यादा आपको ध्यान देना है पेशेंट के, तो वो आपसे ज्यादा कोऑपरेट कर सकता है। और कॉपरेशन पेशेंट का और डॉक्टर का जितना अच्छा होगा उतना हमें इसमें सक्सेस मिलेगा। तो उसके लिए डायबिटीज में पेशेंट डॉक्टर कोऑर्डिनेशन और पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप जितनी अच्छी आप करोगे उतना पेशेंट आपका सुनेगा, फिर वो आपको आहार, एक्सरसाइज सब चीजों के लिए मदद। जी,